जी आप ऐसे शूट कर रही हैं तो क्या सीन चल रहा है उस बारे में भी जानना चाहूँगी। आज का सीन के बारे में मैं यू वांट टू नो आज जो सीन चल रहा है, लेकिन इसको हम बताएंगे तो आपका पूरा वॉट एवर इज द सीरियल का पूरा मज़ा चला जाएगा ना। हम सीन बता देंगे तो छोटा सा सीक्वेंस माई हस्बैंड इज़ नॉट वेल, सो आई एम विथ हिम इन द हॉस्पिटल। उनके साथ मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये सीक्वेंस चल रहा है। वो पता नहीं कौन सा एपिसोड में आने वाला है, इसका मुझे नहीं मालूम है। वो कनेक्टेड सीन है, कुछ क्राइम होता है तो पुलिस आके कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो मेरे हस्बैंड से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और मैं उसका जवाब दे रही हूँ, बिकॉज ही कैन नॉट आंसर, सो आई एम आंसरिंग हिम। सीरियल काफ़ी नज़र शुरू हो गया है तो इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा रहा है? अभी तो कल रात को हुआ है और मैं आज शूटिंग कर रही हूँ, मुझे कैसे मालूम है? रवि जी हमसे कह रहे थे कि बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, व्यूअर्स कांग्रेचुलेटिंग हिम। या इट्स सो नाइस। आई मीन फ्यू पीपल कॉल्ड मी, माय फ्रेंड्स जितने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन लोगों ने फ़ोन करके बोला कि अच्छा है। अगर आप मुझे पूछेंगे कैसा मैं रिएक्ट करती हूँ, मेरे से कुछ रिएक्शन ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि काम करने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या किया है, यू नो। इट्स ओनली, इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन अदर पीपल। आपको कितना कठिन कन्विंसिंग इट थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स नॉट लाइक ए रेगुलर सीरियल होता तो शायद मैं नहीं करती। ये इसलिए किया कि ये डबल रोल है, सीता और गीता जैसा। आई मीन मैं ये कह सकती हूँ कि ये सीता गीता का एल्डरली वर्जन है। एट द सेम टाइम स्टोरी इज़ वेरी मच टुवर्ड्स बागबान, जहाँ पर कैसे बच्चे लोग माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करते हैं और उसे कैसे हैंडल किया जाए। सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस हैं, बच्चे हैं, grown up children, then I get daughter-in-laws also. एक कहानी में एक ऐसी एक मोड़ आता है जहाँ पे सब लोग अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने लगते हैं, और मेरा कैरेक्टर जो है, मैं हमेशा यही हिम्मत के साथ काम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है। तो मेरी जो दूसरी जो बहन है, ट्विन सिस्टर, सो शी कम्स एंड सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम विच दिस वुमन थिंक्स कि मैं अपने आप कर लूँगी। इसे नहीं होता है। सो इट्स अ वेरी सबमिसिव सॉफ्ट कैरेक्टर है और वेरी ट्रेडिशनल बॉन्ड, कंजर्वेटिव फैमिली परंपरा ये बोलने वाली है। Whereas दामिनी का कैरेक्टर जो है, शी इज़ वेरी मॉडर्न, proactive, she is a very modern woman and she is ready to take up any challenges of the life. मैं वही कह रही हूँ, मैं वही उनको कह रही हूँ, कामिनी और दामिनी। सिर्फ लाइक डबल रोल है तो हमें दो कैरेक्टर का डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे इंडियन कॉस्ट्यूम्स तो बड़े अच्छे हैं, एक तो साड़ी में पहन लिया, तो दूसरा को मॉडर्न आउटफिट देना है तो हम पैंट शर्ट दे देते हैं। लेकिन इसमें ये कन्विंसिंग इसलिए है कि ये जो दामिनी कैरेक्टर जो है, शी इज़ लिविंग अब्रॉड, और बहुत साल पहले इन दोनों बिछड़ गए हैं, दोनों मिले नहीं काफ़ी सालों से। और कामिनी का यही ख्याल है कि वो मेरी सिस्टर जो थी वो नहीं रही है अभी, और ऑल ऑफ ए सडन फ़ोन कॉल कम्स कि आई एम अलाइव एंड ऑन हर बर्थडे और समथिंग लाइक दैट, शी सेज आई एम हियर। तो लेकिन हम जो दूसरा जो कैरेक्टर है उसका एंट्री बहुत देर होगी, एंड शी लिव्स अब्रॉड। सो वहाँ से उसका जब पता चलता है, इसके साथ फ़ोन में कॉन्वर्सेशन में रहती है, बाद में मालूम पड़ता है कि समथिंग शी इज़ फेसिंग प्रॉब्लम, ये कामिनी जो है, लेकिन बताती नहीं है खुल के कि क्या है करके। सो शी सेंसेस सम प्रॉब्लम, सो वो इसलिए यहाँ आकर इसका प्रॉब्लम सब सॉल्व करती है।
सास बहू की कहानी in the sense it's not totally on that. There are various things. The sons are there are other characters are there, the husband is there, and her sister is there, and there are so many servants. You know, they are all part of the family. How you treat them. सर्वेंट को हम सर्वेंट नहीं बल्कि हमारे एक घर के परिवार के एक सदस्य जैसे हम ट्रीट करते हैं, उस किस्म का सबको संभाल कर चलने वाली एक औरत के साथ एक एक करके कितनी तकलीफ़ें आती है. इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बहुएँ. बहू तो है, बहू इज़ द वन हु स्टार्ट्स ऑल द ट्रबल, बट लेटर ऑन it goes into a lot of crime, different things it goes on, and this woman has to face everything problem, because in between the husband also he is not able to support her, he falls sick, so all single-handedly when she has to do things, that's the time the other character comes and she helps. So it's very interesting what all she will be coming and doing. not only बहुओं को ठीक ठाक करना, बल्कि बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, सबको ये सॉल्व करती है आकर. महीने में मुझे कहा गया है कि 12 दिन डेट देना है. 12 days in a month I have to work. अभी तक मैंने कुछ 40 to 45 एपिसोड हम लोगों ने किया है. अभी बाकी और करते जाएंगे. मुश्किल का काम है क्योंकि मैं बहुत मेरे साथ फिल्म तो नहीं है. मैं आई मीन डांसेस आर देयर, देन आई हैव टू अटेंड द पार्लियामेंट. काफ़ी कमेटी में भी मैं मेंबर हूँ, उसमें सब जाना पड़ेगा मुझे. उसके बीच में से मैं इसके लिए टाइम निकालूँगी. मेरा घर भी है, घर परिवार भी है मेरा भी, वो भी देखना है मुझे. अगर मैं सुबह से मैं घर में नहीं रहूँ तो बहुत मुश्किल होता है. इसके लिए मेरा एंट्री स्टूडियो में थोड़ा देर से होती है, तो थोड़ा सा सब लोग अपसेट होते हैं. लेकिन मेरा अपना एक काम है, वो सब करके ही मैं आ सकती हूँ. जैसे कि आप लोग पूछेंगे आप अपने आप को ठीक से रखने के लिए क्या करते हैं ना, पूछते हैं ना, तो मैं आप लोग पूछने से पहले ही मैं ही जवाब देती हूँ. इसलिए कि मैं आई लव टू डू लिटिल एक्सरसाइज, योगा, एंड अगर डांस शो है तो मैं रिहर्सल भी करती हूँ. ये सब कुछ करके फिर मैं मेकअप में बैठूँगी. मेकअप के लिए मुझे 1-2 घंटा लगेगा. वो सब करके मैं स्टूडियो में आती हूँ. खास रोल आपके लिए देते हैं. बागबान में अच्छा किरदार था. नहीं, खास रोल मेरे लिए आई मीन बागबान में उन्होंने पहले ही बना हुआ था ये रोल. उसमें मुझे करने का मौका मिला. ये मेरे लिए बहुत ही नसीब की बात है. लेकिन बाबुल में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए ख़ास बनाया है, लेकिन एक और स्टोरी वो ज़रूर सोच रहे हैं जो डेफिनेटली वो ख़ास मेरे लिए होगी. अभी मैं नहीं कह सकती. आई थिंक रवि चोपड़ा जी कहेंगे इसके बारे में तो अच्छा रहेगा. बाबुल के बाद एक और फिल्म बनाने के लिए सोच रहे हैं रवि जी. दैट इफ़ ही इज़ मेकिंग दैट विल बी वंडरफुल. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ ही मेक्स दैट फिल्म. लेकिन बाबुल का जो किरदार वो बागबान की तरफ होगी. वाई बागबान की तरफ क्यों बनाए? बागबान हो गया ना. लाइक शोले एक बार बनी थी, बन गई थी, तो ऐसे बागबान बन गई. तो आई डोंट थिंक वन शुड रिपीट इट. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट्स अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड सन. इट इज़ अ मैच्योर्ड स्टोरी है जो आजकल लोग देखना पसंद करते हैं. यंगस्टर्स तो है, यंगस्टर्स के लिए तो फिल्में बनाते ही हैं सब लोग. सब एवरी प्रोड्यूसर इज़ मेकिंग विथ यंगस्टर्स. बट हम लोगों के लिए भी कोई पिक्चर सोचते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है. और हमें इसमें काम करने के लिए जो मौका मिलता है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूँगी.